सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले लेक्चर में, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में, है ना। नया टॉपिक शुरू किया था हम लोगों ने बैलेंसिंग के बाद, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और वहाँ मैंने आप लोगों को बहुत सारी अलग अलग टाइप की रिएक्शंस के नाम बताए थे, है ना, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड सो ऑन। तो पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन तो पूरा पढ़ लिया था और डिकम्पोजिशन भी स्टार्ट किया था हमने। और डिकम्पोजिशन के अंदर अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, इट सिंपली ब्रेक डाउन। कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है डिकम्पोजिशन, है ना। डिकम्पोजिशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सब्सटेंसेस को ब्रेक करना पड़ता है, और ब्रेक करने के लिए आपको क्या लगती है, एनर्जी। तो कौन सी टाइप की एनर्जी से आप उस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, इस बेसिस पे अगर आपको याद हो तीन टाइप की डिकम्पोजिशंस होती थी। एक होती थी हीट एनर्जी यूज करके, जिसको हम बोलते थे थर्मल डिकम्पोजिशन। एक होता था करंट यूज करके, और एक यूज होता था लाइट का इस्तेमाल करके। तो इसमें से हमने थर्मल के बारे में डिस्कशन कर लिया था, उसके सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम बची हुई दो टाइप की डिकम्पोजिशंस को भी फिनिश ऑफ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। क्या है अगली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही क्लियर है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑब्वियसली बात है, मतलब कुछ ना कुछ टूटेगा ही यहाँ, मतलब सिंगल रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा और मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक मींस करंट, और करंट भी क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन क्या होगा आपका, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, जैसे थर्मल की लिखी थी वैसे इसकी लिख सकते हैं। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन occurs due to इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के इस्तेमाल के कारण जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं ये होता कैसे है, मतलब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ 3-4 एग्जाम्पल्स की जरूरत ही नहीं है आपको इतना पढ़ने की, एक सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। एक रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत फेमस रिएक्शन है। आप अगर हायर क्लासेस में साइंस लोगे ना, केमिस्ट्री, तो वहां भी ये रिएक्शन आप बार बार पढ़ोगे। क्या मतलब है इस रिएक्शन का, देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस का बच्चों एक मतलब ध्यान रख लो, कभी भी किसी नाम में अगर लाइसिस लिखा है पीछे, तो लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। किसी भी नई चीज के पीछे लाइसिस लिखा है तो, ठीक है। तो करंट की मदद से ब्रेक डाउन किसका, H2O का, वाटर का। तो यहां बेसिकली क्या करने वाले हैं, वाटर लेंगे, वाटर में करंट पास करेंगे, और करंट की मदद से देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये अपने अलग अलग सब्सटेंसेस में टूटता है, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या है इसका सेटअप। अब देखो बच्चों, इसका एक डायग्राम बनाया आपकी किताब में, वो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसी को ड्रॉ करके देखते हैं हम क्या सेटअप है इसका, कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आपको एक लेना है बड़ा सा कंटेनर, ठीक है। एक आपको कंटेनर ले लेना है इस तरीके से, प्रेफरेबली कोशिश करना है आपको कि कंटेनर कैसा लेना है, प्लास्टिक का। तो एक कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर आप ले सकते हो। प्लास्टिक का ये क्यों लिया, किसी और सब्सटेंस का क्यों नहीं लेना है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। प्लास्टिक का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे करंट पास करने वाले हैं, और अगर आप मेटल का ले लोगे तो फिर आपको पता है क्या होने वाला है करंट से, है ना। तो इसलिए ऐसे मटेरियल का कंटेनर ले लो जो इंसुलेटिंग हो, मतलब जिसमें करंट जो है फ्लो ना हो सकता हो। सेफेस्ट है प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया। यहाँ से अब आपको क्या करना रहता है, नीचे से 2 होल करने रहते हैं, ठीक है। 2 होल करने रहते हैं, और इन 2 होल की मदद से आपको यहाँ पर 2 रॉड्स को इंसर्ट करना रहता है। ये क्या चीज है, मैंने क्या बोला, इनको क्या बोलते हैं, रॉड्स, या इनको एक्चुअल में हम बोलते हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है।
ये इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल की रॉड हो सकती है, कोई भी मेटल की रॉड हो सकती है। इनको क्यों इंसर्ट किया है अंदर? क्योंकि इन्हीं की मदद से अब हम इन कंटेनर में करंट पास करेंगे। भाई आपको पानी के अंदर करंट पास कराना है तो कुछ तार तो डालने पड़ेंगे ना। अब यहाँ तार ना डाल के हमने सीधे रॉड ही इंसर्ट कर दी। इस रॉड को हम कनेक्ट कर देंगे दोनों तरफ से एक बैटरी के टर्मिनल से, ठीक है। इस तरीके से ये रॉड आपकी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगी, जहां से हम करंट पास कराएंगे इसके अंदर। अब क्या करना है? बस कुछ नहीं, इसके अंदर आपको भर देना है पानी। ढेर सारा पानी आप इसके अंदर भर दो, ये आप इसके अंदर वाटर फिलअप कर दो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये है पानी। पानी के अंदर आपने डाली 2 मेटल की रॉड्स और यहाँ आपने उनको कनेक्ट किया है बैटरी के टर्मिनल से। जैसे ही आप इस बैटरी को ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे, तो ये वायर्स के थ्रू करंट इन रॉड्स में जाएगा। जैसे ही करंट इन रॉड्स के अंदर जाएगा वैसे ही वो पानी में पहुंच जाएगा, और पानी में करंट जाते ही क्या होगा? एक रिएक्शन होगी। देखो क्या होगा, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, सब जानते हैं हम लोग। H2O में आपने क्या पास कराया? करंट। एरो के ऊपर जरूर लिखना है। कभी भी कोई चीज का इस्तेमाल कर रहे हो आप रिएक्शन कराने में, कंडीशंस मैंने बताया होगा आपको पिछले लेक्चर्स में। क्या होगा? ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस में टूट जाएगा। अब देखो वाटर किससे मिलकर बनता है? 2 गैसेस से, एक आपकी हाइड्रोजन गैस और एक आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन गैस। तो 2 गैसेस आपके यहाँ पर रिलीज होंगी। बैलेंस करने के लिए आप बैलेंस कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक ऑक्सीजन और यहाँ कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ। अब चूंकि हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ भी 2 लग जाएगा। तो ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा तामझाम है नहीं पढ़ने के लिए, डायग्राम जरूरी है समझना। अच्छा, ये गैसेस जो आपकी रिलीज हो रही है, दोनों क्या है? गैसेस है। गैसेस में जो टेंडेंसी होती है एस्केप करने की, तो निकलती उड़ जाएंगी बाहर। तो इसके लिए आपने अपने बुक में देखोगे तो यहाँ पर एक इस तरह से एक ट्यूब भी लगाई हुई है। ये कुछ नहीं है, कांच की ग्लास की ट्यूब है, इन्वर्टेड ट्यूब, उसको ऐसे प्लेस किया हुआ है। इसको प्लेस करने के पीछे रीजन यही है कि जो भी गैस बनेगी वो इलेक्ट्रोड्स पे बनेगी। जितना भी रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो इन इलेक्ट्रोड्स पे फॉर्म होते हैं, क्योंकि करंट यहीं से पास हो रहा है। तो एक रॉड से हाइड्रोजन निकलेगी और एक वाली रॉड से आपकी कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। दोनों गैसेस आपकी एक एक रॉड से रिलीज होगी। तो यहाँ पर भी पानी भरा होगा रॉड के अंदर भी, तो एक के अंदर आपकी आ गई ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये इसके अंदर आ गई आपकी कौन सी गैस? O2। और ऐसे ही दूसरी रॉड के अंदर आपकी क्या आ गई? यहाँ आ गई आपकी हाइड्रोजन गैस। तो इस ट्यूब के अंदर दोनों गैसेस फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ रिएक्शन हो रही है आपकी। तो सिंपल सा सेटअप है, क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर करंट के कारण वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऐसे ही वाटर का ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हम, वी हैव टू पास सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू इट, ठीक है। तो करंट की मदद से तोड़ने की कोशिश। अच्छा, आप हीट से भी कर सकते थे रिएक्शन, है ना, पर हीट से इसलिए नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि हीट से वाटर इवोपरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो रादर करंट की मदद से अपन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई आप लोग को, समझ में आई बात? अच्छा, इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या आता है क्वेश्चन? बेसिकली इसमें पूछते हैं कि अगर आप ध्यान दो तो दोनों ट्यूब्स में लेवल अलग अलग है गैसेस का। हाइड्रोजन की लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा कम है। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार के इलेक्ट्रोलाइसिस के एक्सपेरिमेंट में या सेटअप में, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ H2 एंड O2, है ना। तो इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, आप रिएक्शन देखो। H2O टूटने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे रहा है, इनका रेशियो कितना है अगर आप ध्यान से देखो, 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं H2 के और 1 मॉलिक्यूल मिल रहा है ऑक्सीजन का, मतलब 2:1, यानी कि जस्ट डबल बन रही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इसलिए हाइड्रोजन का लेवल थोड़ा नीचे है, मतलब वाटर का लेवल हाइड्रोजन में नीचे है, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा बन रही होगी और ऑक्सीजन थोड़ी कम बन रही होगी, इसलिए उसके में पानी का लेवल थोड़ा ऊपर तक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, उसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली पे चलते हैं। अगली जो रिएक्शन है, लास्ट टाइप की डिकम्पोजिशन है आपकी, इसका नाम क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो, ठीक है, ये क्या चीज होती है? तो देखो फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब वो वाला फोटो नहीं जो हम खींचते हैं फोन से, वो चीज नहीं है। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या होगी डेफिनेशन? सेम ऐसी जैसे अभी पीछे लिखी थी, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू लाइट। लाइट के कारण या लाइट एनर्जी के कारण जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, आज एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, क्या है? आपने को ना एक छोटा सा एक कोई भी बाउल ले लेना है, कंटेनर ले लेना है, और इस कंटेनर के अंदर आपको एक केमिकल लेना है। ठीक है, ये केमिकल कौन सा लिया है मैंने यहाँ पर? AgCl। AgCl क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अच्छा सिल्वर क्लोराइड जो होता है, नॉर्मली सिल्वर क्लोराइड का कलर जो रहता है वो कैसा रहता है? व्हाइट कलर का रहता है, व्हाइटिश कलर का रहता है यूजुअली पाउडर फॉर्म में। अब आपको इस बाउल को रख देना है किसी भी खिड़की के पास जहां से सनलाइट आ रही हो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सूरज है यहाँ पर और इससे आपकी सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है। तो क्या होगा? लाइट भी क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी AgCl क्या हो जाएगा? टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि जैसे ही हम AgCl के ऊपर, AgCl क्या होता है मैं यहाँ नाम भी लिखते चल रहा हूँ, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही हम कोई भी लाइट डालते हैं, सनलाइट डाल लो, नॉर्मल लाइट डाल लो, तो ये टूट जाता है अगेन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस में। एंड ये ब्रेक डाउन होकर क्या देगा? एक तो देगा आपका सिल्वर दैट इज Ag, और एक देगा आपको क्लोरीन Cl2। ठीक है, बैलेंस करना है तो यहाँ 2 क्लोरीन है तो यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 2 लगा दो तो सिल्वर भी बैलेंस हो जाएगा। ये होती है आपकी सिंपल सी केमिकल रिएक्शन। तो AgCl ने टूट के क्या दे दिया? Ag। ये है आपका फोटो डिकम्पोजिशन। अच्छा, इस रिएक्शन को पहचानने का एक तरीका भी है बहुत अच्छा। सिल्वर क्लोराइड मैंने क्या बोला? कैसे कलर का होता है? व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है, पर लाइट पड़ने के कारण ये तो टूट गया Ag में और Cl2 में। Ag को आप जानते हो कि Ag का कलर कैसा रहता है? Ag का कलर रहता है ग्रेश। सिल्वर चांदी का कलर तो सब जानते हैं ना कैसा होता है, हल्का लाइट ग्रेश कलर का होता है, सिल्वरिश कलर होता है। तो बस यहाँ पर क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा। मतलब पहले कलर व्हाइट था, तो आफ्टर सम टाइम Ag बना एंड द कलर इज चेंज टू समथिंग समवॉट ग्रेश कलर। तो इससे हम इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो भी रहा है। ऐसी एक सिमिलर रिएक्शन और भी है जहां पर AgCl की जगह हम ले सकते हैं AgBr। AgBr क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ये ले लिया हमने। लाइट डालोगे, सेम वे जैसे वो ऊपर वाला टूट रहा है ये भी टूटेगा। क्या देगा ये? अगेन Ag और Br। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा। तो सिमिलर सी दिखने वाली रिएक्शन है दोनों, कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, दोनों में रिएक्टेंट एक जैसे ही हैं, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, और प्रोडक्ट भी आपके ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहे हैं। यहाँ बस क्लोरीन है, यहाँ सिर्फ ब्रोमीन। तो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन किस तरीके से होता है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसकी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन भी है, मतलब एप्लीकेशन माने कि इसका यूज डे टू डे लाइफ में। अब तो हालांकि इतना यूज नहीं हो रहा है अभी, पर जो एप्लीकेशन मैं बताने वाला हूँ ये पहले बहुत ज्यादा यूज में होती थी, एंड दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी डार्क लिख रहा हूं मैं, ब्लैक
एंड वाइट फोटोग्राफी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन रिएक्शंस की। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी क्या होती है? बहुत पहले चलता था ये, अब आजकल तो देखो कैमरे आ गए हैं, फोन आ गया है, डिजिटल कैमरेज आ गए हैं, तो हम कितनी चाहे फोटो खींच सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, नहीं पसंद आए डिलीट करो, है ना। पहले क्या होता था, डिजिटल फोन्स नहीं थे, कैमरे नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, तब आपके चलते थे एक कैमरे जिनमें डलता था एक बेसिकली एक रोल फिल्म बोलते थे जिसको हम, और जो कि ब्लैक कलर की दिखती थी, एकदम डार्क ब्लैक कलर की। उस फिल्म को उस कैमरे में लोड करते थे और फिर उससे हम फोटोग्राफी करते थे। एक छोटा सा पीछे में मिरर रहता था जिससे हम देखते थे आंखें लगा के ऐसे और फोटो खींचते थे। वो फिल्म जो है, उस फोटोग्राफी को ही हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी बोलते हैं। तो वो जो फिल्म थी उसमें क्या होता था, पहले फोटो खींचो, फिर फोटो खींच के वो फिल्म निकल के जाती थी लैब में बनने के लिए। लैब में जाने के बाद वो लोग रेड लाइट के अंदर, अंधेरे कमरे के अंदर उसे डेवलप करते थे, केमिकल से रिएक्ट कराते थे और तब जाके आप फोटोज बन के आपके घर आते थे। तो लंबी प्रोसेस थी आपकी। आजकल के डेट में तो फोन में हम फोटो देख लेते हैं। वो प्रिंसिपल इसी रिएक्शन पे वर्क करता है, लाइट डिकम्पोजिशन पे, फोटो डिकम्पोजिशन। वो जो फिल्म होती है उनमें एक्चुअली में सिल्वर ब्रोमाइड की, इन सब मटेरियल की कोटिंग रहती है, जो कि कैसे होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं। अब जब आप उस फिल्म को यूज करते हो कैमरे में और जब आप उससे फोटो खींचते हो तो एक्चुअली में जो चीज सामने में डिस्प्ले हो रही है उस वक्त, वो एरिया की लाइट एक्सपोज हो जाती है उस फिल्म के अंदर, और उतना उतना हिस्सा का जो AGBR होता है, जहां जहां लाइट पड़ी वो हिस्सा इसमें रिड्यूस हो जाता है सिल्वर में। फिर जब यही फिल्म को ले जाते हैं लैब में तो इसमें से सिल्वर को निकाल देते हैं, तो जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वो आपको फोटोग्राफ के फॉर्म में आ जाता है। तो आपको उसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है कि पूरा प्रिंसिपल मैकेनिज्म क्या है, बस बुक में एक एप्लीकेशन मेंशन है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आपकी बात? तो ये है आपकी डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसी के साथ आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स खत्म हो गए। पिछले वाले लेक्चर में हमने थर्मल देखा था, ठीक है, थर्मल के अलावा दो जो थे वो हमने आज के लेक्चर में फिनिश कर लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग अगली जो रिएक्शन है जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियो रखते हैं अपन, लंबे लंबों में आप वैसे ही बोर हो जाओगे। तो इसमें अभी आप फिलहाल डिकम्पोजिशन कवर कर लिया है मैंने। अब अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम अगली रिएक्शन पे बढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है।